होगा, आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? लेकिन अपने मन से बोलते हैं तो अपने मन से नहीं बोलते हैं, किसी के दबाव में बोलते उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता है। अनुच्छेद 179 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिन पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगा है वो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। कुछ नहीं कह रहा हूँ। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूँगा। यदि वो कह रहे हैं जो हम अध्यक्ष बैठेंगे तो मैं समझता हूँ वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, कहीं न कहीं आला कमान का दबाव हुआ जो आपको इस्तीफा नहीं देना है इसलिए। उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूँगा। अंक में बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत है 128 का और वो स्पष्ट बहुमत हासिल करने का काम करेगा। 12 फरवरी को आएंगे? बिल्कुल आएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 की चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या हो रहा है चौसर के खेल में, हम आपको आज बताने जा रहे हैं। देखिए, लगता है संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो बोल हैं स्पीकर साहब के और डिप्टी स्पीकर साहब के, उससे तो यही आभास हो रहा है कि क्या बिहार संवैधानिक संकट की ओर जा रहा है, क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है अगर यही स्थिति बनी रही तो अपने अपने दावे हैं। आज सवेरे सनसनी फैलाई स्पीकर साहब ने जब उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और सदन जो है नियम के अनुसार ही चलेगा। देखिए, पहले ये कयास था कि जैसे जैसे 12 तारीख की नज़दीक आएगा स्पीकर साहब इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आज जो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो लोगों ने कहा कि लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल बड़े खेल की तैयारी में है और लालू यादव के इशारे के बाद ही स्पीकर साहब ने यह बयान दिया होगा कि इस्तीफा नहीं देना है, सदन नियम के अनुसार चलाना है। देखिए, कुछ बातें कही है स्पीकर साहब ने, पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है। उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूँगा। 12 फरवरी को आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। तो साफ है कि वो कह रहे हैं कि नियम के अनुसार ही हम काम करेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक इसके बाद डिप्टी स्पीकर ने अपना पक्ष रखा कि सदन में चलेगी तो नियम ही का ही चलेगा और नियम ये कहता है कि जब वो विश्वास प्रस्ताव का नोटिस जा चुका है तो डिप्टी स्पीकर ही सदन का संचालन करेंगे। उनके अपने तर्क हैं कि क्या है मामला, क्या है नियम, तो उनकी भी बात सुन लीजिए, फिर हम विश्लेषण करते हैं कि स्थिति क्या है बिहार की। यदि वो कह रहे हैं जो हम अध्यक्ष बैठेंगे
तो मैं समझता हूँ वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, कहीं आला कमान का दबाव हुआ जो आपको इस्तीफा नहीं देना है, इसलिए बोल रहे हैं। नैतिकता क्या कहते हैं? नैतिकता कहता है जो उनको, चूंकि समाजवादी लीडर है, बहुत पुराने लीडर हैं, उनको स्वयं तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जब ये सरकार बदली, सत्ता बदली और अंक के आधार पर सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है। हम लोगों ने 128 के जो बिहार सरकार हैं 128 एमएलए का दस्तखत करा के हस्ताक्षर करके राज्यपाल के यहाँ गया, तब राज्यपाल जी ने, महामहिम राज्यपाल जी ने बुलाने का काम किया और शपथ ग्रहण कराने का उनका काम कहना है किया। कि आज उनको ये जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया। अब चूंकि देखिए कोई भी संस्था होती है, चाहे हम लोग मिनिस्टर थे तो मंत्री थे तो सेक्रेटरी होता था, पहले सेक्रेटरी के नॉलेज में जाता है जो विधिवत होता है, जो राज्य सत्ता में जो नियम है, तो उनके सेक्रेटरी साहब को 28 तारीख को रिसीव किए हैं, रिसीव करके इनको इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन वो अपने मन से बोलते हैं तो अपने मन से नहीं बोलते हैं, किसी दबाव में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि खेला होगा, ये लगातार कह रहे हैं, तो कहीं उसकी कोई तैयारी तो नहीं है, इसलिए स्पीकर ऐसा अब देखिए, अब खेला होगा, खेला नहीं होगा, ये तो अंक का खेल है। जब हम लोगों के पास, चूँकि बिहार सरकार के पास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो भाजपा जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो समर्थन प्राप्त है तभी ना सत्ता में, तो अंक है तभी ना मुख्यमंत्री का वोट हुआ है। इसलिए कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। लोग बोलने के लिए कुछ बोलेंगे। अंक में बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत है 128 का, और वो स्पष्ट बहुमत हासिल करने का काम करेगा। कौन करेंगे, आप करेंगे? चूँकि जब ये जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लगा है, तो स्वाभाविक बात है, अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो उनके जजमेंट में, मतलब उनके आसन पर बैठे हुए कैसे उन पर लोग वोटिंग करेगा। तो दावा दोनों तरफ से है, आपने सुन ही लिया। स्पीकर साहब का भी दावा है और डिप्टी स्पीकर का भी दावा है। तो क्या बिहार संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? अगर इसमें कोई पक्ष पीछे नहीं हटता है तो 12 तारीख को होगा क्या? कुर्सी तो एक है, एक ही आदमी को बैठना है, तो इसका फैसला कौन करेगा? क्या नियम सम्मत है, क्या नियम सम्मत नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? क्या 12 से पहले इसका फैसला हो जाएगा या 12 को ही इसका फैसला होगा? क्या स्थिति उस समय ऐसी बनेगी कि इस पर कोई व्यवस्था दी जा सके? कैसे होगा, नियम क्या है, कैसे प्रक्रिया होगी? इन चीज़ों के बारे में स्पीकर कुछ कह रहे हैं, डिप्टी स्पीकर कुछ कह रहे हैं। तो ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति की ओर इशारा कर रही है कि बिहार धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है। तो अगर संवैधानिक संकट की स्थिति होती है तो आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगता ही लगता है। तो क्या बिहार राष्ट्रपति शासन की ही तरफ बढ़ रहा है, संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है? तो आज जो घटनाक्रम है वो यही इशारा करता है कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया, बढ़ नहीं रहा है, हो गया। अगर स्पीकर अलग भाषा बोल रहे हैं और डिप्टी स्पीकर अलग भाषा बोल रहे हैं तो संवैधानिक संकट तो पैदा हो ही गया। अब इसमें बचा क्या? तो फैसला कैसे होगा, इस पर नज़र लगी है। देखिए, संविधान विशेषज्ञ भी चीज़ों को देख रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, जो सदन की कार्यवाही को देखते हैं, सालों साल देखते रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि क्या सही क्या गलत। लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा, इस पर अभी बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मामला इतना पेचीदा है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई एक राय बनाना मुश्किल है। इस पर एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि संवैधानिक संकट की ओर बिहार है और संवैधानिक संकट का माहौल करीब करीब बन गया है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि संवैधानिक संकट तो अब आ गया, अब इसमें बचा क्या है, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। तो खैर ये तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये बतलाती है कि बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर भी बढ़ रहा है। इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर संवैधानिक संकट स्टेब्लिश हो गया तो फिर कोई रास्ता बचेगा नहीं केंद्र सरकार के लिए, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, इसकी भी आशंका है। तो पहले तो उम्मीद थी कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, जिसके पास जो ताकत होगी उसको आजमा लिया जाएगा। लेकिन आज के इस बड़े डेवलपमेंट के बाद तो एक नए संकट बिहार में पैदा हुआ है कि आखिर संचालन कौन करेगा, 12 को फ्लोर टेस्ट कौन कराएगा, ये एक बड़ा सवाल सामने आ गया है। इस सवाल का जवाब अब देखिए, अभी समय है, 2-4 दिन है, उस पर खोजने की कोशिश होगी। अगर इसका जवाब नहीं मिला तो मान के चलिए कि बिहार में बहुत कुछ हो सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।